हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। आज का हमारा एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आज का हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे एंड देन हम उसके ऊपर क्वेरी लिखेंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पर VS कोड में क्वेरी लिखा हूँ, तो फटफट हमारा वीडियो जो है कंप्लीट होने की वजह से मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में काम निपटाया हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, और थ्योरी देखने से पहले मैं बता दूँ कि एसक्यूएल के हमने बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए, कॉन्स्टेंट्स के स्पेशली हमने बहुत सारे कवर किए, नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक, बहुत सी चीज़ें हमने कवर कर चुके। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, एक ओवरऑल बता दूँ डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या करता है। डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट वो चीज़ करता है आपके टेबल के अंदर कोई भी नल वैल्यू को फिल करने का काम करता है। ठीक है, तो मतलब नल वैल्यू आने से पहले उसे बंद करने का काम करता है। कि मतलब इससे पहले क्या होता था कि मतलब नल वैल्यू आपने किसी भी पर्टिकुलर टेबल के अंदर तो आप डेटा डाल रहे हो, तो वहाँ पर आपको पर्टिकुलर इस रो के अंदर इस कॉलम के अंदर इस कॉलम का डेटा आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, लीव कर दोगे या फिर इग्नोर कर दोगे या फिर डेटा नहीं रिकॉर्ड करोगे या फिर मतलब रिकॉर्ड पुट नहीं करोगे, ऐसा हो जाएगा बराबर। तो डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्टली वहाँ पर एक वैल्यू पुट कर देगा जहाँ पर आपको कोई नल ना दिखे, कोई भी नल वैल्यू, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक चीज़ें ना दिखे। ठीक है, नल ऐसे टेबल को आपको ख़राब ना करे नल वैल्यू नाम की। तो इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक वैल्यू को सेट कर देगा आपके कॉलम के अंदर, उस पर्टिकुलर एक बॉक्स के अंदर। ओके, तो थोड़ा सा डेफिनेशन के द्वारा भी हम समझेंगे। डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट इज़ यूज टू सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम। मैं अभी थोड़ी देर पहले वही चीज़ बताया, कुछ फ्यू सेकेंड्स के पहले वही चीज़ बताया कि मतलब आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट इज़ यूज टू सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। क्या करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने का काम करता है आपके कॉलम के लिए। ओके, तो यहाँ पर आगे वाली लाइन पे हम जाएंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी एडेड टू ऑल न्यू रिकॉर्ड्स, मतलब इफ़ नो अदर वैल्यू स्पेसिफाइड। तो आप समझ रहे होंगे कि मतलब कोई भी अदर वैल्यू आपने वहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया हो, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है एक न्यूली रिकॉर्ड के अंदर एक न्यूली डेटा पुट कर देगा, खुद का डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुट कर देगा, जो कि हम डिफ़ॉल्टली हम उसे डिफाइन करेंगे टेबल क्रिएट करते वक्त, या फिर अल्टर कमांड यूज़ करके मॉडिफाई करके भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता है कैसे करना है। तो हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करके हम इसका थोड़ा क्वेरी टाइप करके हम देखेंगे क्या है सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर मैं थोड़ा क्वेरी टाइप करके रखा हूँ टेबल क्रिएट करने के लिए, ताकि थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, वीडियो की लेंथ भी कम हो। और यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के लिए, मतलब टेबल क्रिएट यहाँ पर मैं कीवर्ड यूज़ किया हूँ, स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ किया, और सैम्पल टेबल मैंने नाम दे दिया हूँ हमारे टेबल का, और उसके अंदर मैंने 4 कॉलम दिया हूँ बराबर। तो 4 कॉलम के अंदर एक मैंने आईडी दिया हूँ, उसका डेटा टाइप दे दिया, नेम दे दिया उसका डेटा टाइप, फिर एज, फिर डेटा टाइप एंड देन कंट्री। ये सब बच्चों वाला चीज़ है, कैसे हम ऑलरेडी कई दिनों से कई वीडियो से हम देखते हुए आ रहे, तो ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पर मुद्दे की बात आती है डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, कंट्री जो है उसका मैं डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट में देना चाहूँगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में देना चाहूँगा, ताकि कंट्री का डेटा जब मैं पुट करना चाहूँगा, मतलब मैं जब भी मैं रिकॉर्ड पुट करूँगा, तब किसी भी पर्टिकुलरली किसी भी रिकॉर्ड का कंट्री वाला जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ये वैल्यू चले जाए। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक डिफ़ॉल्ट करके डिफ़ॉल्ट लिखना है आगे, उस पर्टिकुलर कॉलम के आगे जिस कॉलम पे आप देना चाहते हो। तो डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर लिख दूंगा, और यहाँ पर मैं सिंगल कोट दूंगा, और यहाँ पर मैं इंडिया दे दूंगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट अभी मुझे फ़िलहाल तो इंडिया, हमारा प्यारा देश, वही दे देंगे। ओके, तो आगे फिर मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, और एग्जीक्यूट करने के बाद टेबल जो है क्रिएट हो चुकी है, इसको बाजू में ले लेता हूँ और थोड़ा सा इसको शिफ्ट भी कर लेता हूँ, VS कोड परेशान ना करे मुझे। ठीक है, सो गाइस बैकग्राउंड नॉइस की वजह से थोड़ा वीडियो को पॉज करना पड़ा था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा था कि मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रहा था, और यहाँ पर कंट्री वाले कॉलम पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया, ताकि हम रिकॉर्ड पुट करते वक्त कंट्री का किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्टली मेरा वैल्यू चले जाए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू चले जाए, मुझे कोई नल ना दिखे सामने से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेबल यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ, और टेबल को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, टेबल के अंदर आईडी है, नेम है, एज है, ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अभी हम चेक करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम करती है कि नहीं है। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू मैं दे देता हूँ, सैम्पल टेबल नाम दे देता हूँ। फिलहाल हम पूरा डेटा पुट करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर मैं आईडी जो है हमारा दे देता हूँ, और यहाँ पर जो है मतलब कॉलम का नाम सारा देना है, वो ये सारी चीज़ें बच्चों वाला काम, ये आपको पता है ऑलरेडी क्या करते हैं हम, कई एक डेटा वैल्यू पुट करते वक्त क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं
कॉमा दे दिया, और फिर यहाँ पर हमेशा की तरह हम जो है नेम लेते एलॉन जी का, ठीक है। और यहाँ पर मैं 35 नेम एज दे देता हूँ, ये आईडी फिर नेम फिर एज, और कंट्री यहाँ पर यूएसए में दे देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो यही डेटा रहने देते फ़िलहाल के लिए। तो एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं, ओके। तो एग्जीक्यूट हो चुकी है हमारे टेबल के अंदर कंप्लीट डेटा। अभी हमने कंप्लीट डेटा पुट किया है तो कंप्लीट डेटा आ चुकी है, बराबर। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर चेक करना है डिफ़ॉल्ट, मतलब अभी सामने से अगर आप फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करोगे तो आपको ऐसे चेक करने करके नहीं यूज़ करोगे, बराबर। तो आपको पता है, या फिर इग्नोर कर दोगे, या फिर मतलब आप भूल जाओगे पुट करना, या फिर आपको नहीं पता होगा तो आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का आप यूज़ करोगे, बराबर। तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉलम हटा दिया हूँ। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे डेटा, जिसके अंदर मैं सारे डेटा पुट करूँगा एक्सेप्ट हमारा कंट्री, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं, सारी चीज़ें पुट कर दिया, कंट्री का कॉलम भी हटा दिया और डेटा भी नहीं, वैल्यू भी मैंने नहीं डाला। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वैल्यू है इंडिया वो आ चुकी है इस वाले रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ चुकी है। और यहाँ पर एक और चीज़ है गाइस, आप इसके बदले ना फंक्शन भी आप पुट कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ उस जगह पर, ठीक है, शॉर्टकट तरीका। तो ये देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप दे रहे हो, यहाँ पर आप ना डायरेक्टली एक काम कर सकते हो, ये भी दे सकते हो, मतलब फंक्शन भी दे सकते हो कुछ गेट, या फिर आपका कोई भी फंक्शन है, मतलब फॉर एग्जांपल गेट डेट वाला फंक्शन है, ये फंक्शन आपको पता होगा शायद। तो गेट डेट से क्या होता है कि ना बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो डेट है आज की वो पुट हो जाएगी, ठीक है। तो एक सैम्पल टेबल 2 बनाता हूँ मैं और एग्जीक्यूट करता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर शायद मैंने कुछ तो गड़बड़ी की कहीं पर भी, यू हैव एसक्यूएल एरर गेट डेट एट 5 एग्जैक्टली गाइस, क्योंकि ये जो है इस वाले फंक्शन यहाँ पर नहीं यूज़ होते हैं, मतलब VS कोड में नहीं यूज़ होता है, ऐसा वो बता दे रहा है। और रही बड़ी बात यहाँ पर हमने अच्छा हाँ, यहाँ पर हम गाइस यहाँ पर varchar भी हमने यूज़ किया है, तो ये भी एक चीज़ है आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, डेट डाल देता हूँ अच्छे से, और यहाँ पर डेट, हाँ डेट है तो मतलब डेट ही डालेंगे, और इसका रिकॉर्ड डेट ऐसा मैं डाल देता हूँ और इसको डेट रहने देता हूँ। अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी भी वही चीज़ आ रही है, तो शायद मेरा शक सही है, VS कोड में नहीं होगा, डेटाबेस सिस्टम पे जब आप पुट करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्क होगी। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ बता रहा था कि मतलब आप बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन भी यूज़ करते हो। ये फंक्शन SQL का फंक्शन है जो मतलब एक डेटा पुट करने का काम करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट डेट, आज का जो डेट है वो पुट कर देगा। और भी बहुत सारे फंक्शन है, सिस डेट टाइम हो गया, मंथ हो गया, इस डेट हो गया, फिर गेट टू UT डेट ऐसा हो गया, करंट टाइम स्टेप हो गया, सिस्टम डेट हो गया, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें गाइस। तो यहाँ पर ये देखो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, सिस्टम डेट टाइम पुट कर दोगे तो हो जाएगा काम आपका। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें तो आप पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ बता रहा था आपको। तो कहाँ गया, कंट्रोल Z, अच्छा कंट्रोल Z, ठीक है। तो हम हमारी चीज़ों में वापस आते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा गाइस। आपको जाने से पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि मतलब बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट जो कांस्टेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टफ था ही नहीं, 2 मिनट का काम था वो। तो अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा। वैसे भी वीडियो को थोड़ा आगे पीछे देखोगे समझ में आ जाएगा, वैसे कुछ उतना बड़ा टॉपिक नहीं था। तो अगर फिर भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप पूछिएगा। तो जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल के अंदर 19K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और सब्सक्राइबर बढ़ा दो गाइस, ठीक है। और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर देना। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।